बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेरिब्रम की बात करेंगे। तो ब्रेन का जो पिछला नक्शा है, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम। तो सवाल यह है कि फिर थैलेमस हाइपोथैलेमस क्या हैं। तो आज हमें पता चला कि सेरिब्रम का हिस्सा हैं वो, क्योंकि सेरिब्रम के दो पार्ट्स हैं, डायनसेफ्लॉन, टीलेनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन इज़ द सेंट्रल कोर एंड टीलेनसेफ्लॉन इज़ द पार्ट दैट फॉर्म द टू हेमिस्फीयर्स। डायनसेफ्लॉन को उसने सीधा कह दिया कि थर्ड वेंट्रिकल और उसके गिर्द का इलाका डायनसेफ्लॉन है, लेकिन जब हम उसकी सही तरह से बात करें तो इट्स एक्चुअली द थैलेमस, सब थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस दैट इज़ द डायनसेफ्लॉन। तो ये है एक फिगर। पहले बात ये कि हमें थैलेमस हाइपोथैलेमस को पढ़ चुके हैं। थैलेमस इज़ एक्चुअली दिस, जिसमें हमने कहा था कि एक वाई शेप लिगामेंट है। यहाँ पे क्या है, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई, एंटीरियर न्यूक्लियाई, यहाँ पे डोर्सल, पुल्विनार और वेंट्रल न्यूक्लियाई। यहाँ पे दो जेनिकुलेट बॉडीज़ हैं जिन्हें मिलकर कहते हैं मेटाथैलेमस। तो अब यही वाले दो थैलेमस जो है जिसमें वाई शेप्ड है, दिस इज़ द थैलेमस। थैलेमस के जो पीछे दो हैं मीडियल लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, उन्होंने बनाया मेटाथैलेमस। अब इसके नीचे एक एरिया है जिसमें न्यूक्लियाई इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे कहा हमने सब थैलेमस। और पीछे एक एक्सटेंशन है, उसके पीछे और नीचे तो हाइपोथैलेमस, और इनके दरमियान जो स्पेस है उसे कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। सो मेटाथैलेमस, थैलेमस, सब थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो एक होता है एपिथैलेमस, जो कि क्या होता है, थैलेमस के दोनों साइडों पे हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई होते हैं, हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई। और इसको पीछे देखो तो ये एक स्टॉक जैसी, पिट्यूटरी जैसी बॉडी है जिसे पाइनियल बॉडी कहते हैं। तो इन दोनों को मिला के कहते हैं हाँ एपिथैलेमस। पीछे क्या है, मिड ब्रेन है, फिर पोन्स है, फिर मेडुला है। तो यहाँ पे जहाँ हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई दोनों फाइबर्स एक्सचेंज करते हैं, ये बनाते हैं हैबीन्यूलर कमिशर। और यहाँ पीछे जो मिड ब्रेन के टेगमेंटम है फाइबर्स एक्सचेंज करते हैं, उसे कहते हैं पोस्टीरियर कमिशर। तो अब देखें तो ये पिक्चर दरअसल इसी की मिरर इमेज है, क्योंकि देखो ये है फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ पे है थर्ड वेंट्रिकल, ये है थैलेमस, यहाँ पे है मिड ब्रेन, फिर ये है पोन्स, फिर ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये है कॉर्पस कैलोसम, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो अगर हम मिरर रखें इस इमेज पे तो एक्चुअली दिस इज़ दिस और दिस इज़ दिस। और ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है अपना थर्ड वेंट्रिकल। और हमने डायनसेफ्लॉन की क्या डेफिनेशन देखी है, इट इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द थर्ड वेंट्रिकल। तो अब जब इसके फीचर्स की बात करेंगे, इन्फीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, इस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिकॉज दीज आर द सेम थिंग स्ट्रक्चर्स मैंशनड हेयर। लेकिन इसकी बाउंड्रीज, डायनसेफ्लॉन की बाउंड्रीज कभी नहीं पूछते। थैलेमस कोई ज़रूरत नहीं रिवाइज करने की। सब थैलेमस क्या है, थैलेमस के नीचे का एरिया जिसमें क्या होता है कि इसमें नर्व फाइबर्स आते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, रेड न्यूक्लियाई से और सब्सटेंशिया नाइग्रा से। ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई एक बायकन्वेक्स शेप का होता है, और ये जो रेड न्यूक्लियाई और सब्सटेंशिया नाइग्रा की वजह से क्या कहते हैं कि एक्चुअली में मसल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। फिर हम आगे आते हैं, हमारा ये जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हमने देखे। फिर एपिथैलेमस में दो लेटरल हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई, एक मीडियल पाइनियल बॉडी है, बिल्कुल ठीक। इसे क्यों थर्ड आई कहते हैं अभी बात करेंगे। सबसे पहली बात ये कि हैबीन्यूलर न्यूक्लियाई क्या होता है, दिस इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो क्या इसमें एफरेंट आते हैं एमिगडालोइड न्यूक्लियस से, और जो कि स्ट्राइमेडुलरिस थैलेमाई के ज़रिए आता है, और हिप्पोकैम्पस से जो कि फोर्निक्स के ज़रिए आता है। दिस एक्चुअली क्रॉस द मिड लाइन, और आपस में जब वो क्रॉस करते हैं तो क्या बनाते हैं, हैबीन्यूलर कमिशर। दिस वाज द हैबीन्यूलर। अब हम आते हैं पाइनियल बॉडी पे। तो ये क्या होता है, एक्चुअली में एक पाइनियल स्टार्क के साथ होती है, और ये पोस्टीरियर ऑफ द मिड ब्रेन में होती है, बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर हैबीन्यूलर कमिशर, पीछे पोस्टीरियर कमिशर होता है, देख चुके हैं आप फिगर में। ये डिवाइड होती है लोब्यूल्स में, और इसमें पाइनिलोसाइट्स और ग्लायल सेल्स होते हैं। और एक चीज़ कि उम्र के साथ इसमें क्या होता है, कैल्सीफाई मटेरियल होकर इसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो कहते हैं उसे ब्रेन सैंड इकट्ठे हो जाती है उम्र के साथ। और ये किसका फंक्शन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है बाय इन्फ्लुएंसिंग द पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी आगे से पैंक्रियास, पैराथायरॉइड, एड्रिनल, मेडुला, गोनैड्स को कंट्रोल करती है। और इसका फंक्शन स्टिमुलेटरी नहीं, इनहिबिटरी है। और एक और मज़े की चीज़ कि इसमें कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है, मतलब कोई भी मेडिसिन जो मैं इस इलाके में देती हूँ तो वो सीधा ब्रेन और CSF, ब्लड, सारा कुछ आपस में क्रॉस कर सकती है।
ये ज़्यादा एक्टिव होता है रात के वक्त। कहते हैं कि रेटिना से कुछ फाइबर्स आते हैं जो कि बाद में सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस को क्रॉस करके मिड ब्रेन के टेगमेंटम में पहुंचते हैं और वहां से आते हैं पाइनियल ग्लैंड में। तो इस वजह से कहते हैं कि इसका ताल्लुक है रोशनी के साथ, क्योंकि इसके अंदर जो मेलाटोनिन है वो सबसे ज़्यादा डार्कनेस में होता है। तो इसीलिए कहते हैं दिस इज़ द थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट हमने हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये सब पुरानी चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। रिलेशंस भी ज़रूरी नहीं। ऑप्टिक क्यास्मा, तो ऑप्टिक क्यास्मा क्या होता है? ये रेटिना जो है ना ब्रेन आँखों के पीछे, उसमें से दो किस्म के फाइबर्स निकलते हैं। एक होता है लेटरल और एक होते हैं मीडियल। अभी जो मीडियल फाइबर्स होते हैं ये आपस में इस तरह क्रॉस करते हैं। ये जो क्रॉसिंग है दिस इज़ ऑप्टिक क्यास्मा। ऑप्टिक क्यास्मा यहाँ पे देखते हैं ऑप्टिक क्यास्मा कहाँ है। ये है ऑप्टिक क्यास्मा, ठीक है। उसके साथ हम ये देखते हैं दिस इज़ द ट्यूबर साइनेरियम एंड दिस इज़ द मैमिलरी बॉडी। तो यहाँ पे उसने उनको भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन नहीं ज़रूरत और ना ही कभी पूछते हैं। आगे आता है थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो हमारा डायनसेफ्लॉन कंप्लीट हुआ। अब हम आए हेमिस्फेयर्स पे यानी टीलेंसेफ्लॉन पे। तो सबसे पहले उसकी जनरल अपीयरेंस की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, सिकल शेप फोल्ड्स होते हैं ड्यूरा के, जो कि फाक सेरिब्राई कहते हैं, बिल्कुल ठीक। टेंटोरियम सेरिबेलाई की वजह से ये सेरिबेलम से अलहदा हुआ होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं कि तो देखो सरफेस जो है इसकी सीधी नहीं है, स्मूथ नहीं है, बल्कि इसके अंदर बड़ी इंडेंटेशंस हैं। ये ऊपर को उभरा इलाका है और ये अंदर गया हुआ इलाका है। तो ये जो अंदर गया है इन्हें कहते हैं सल्काए, और ये जो उभरा एरिया इसे कहते हैं गायराए। तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है फोल्ड्स में होता है, इन फोल्ड्स को कहते हैं गायराए, और ये फोल्ड्स आपस में सेपरेट होते हैं बाय सल्काए और फिशर्स। तो दिस इज़ एक्चुअली द अपीयरेंस। बीडी कहती है कि सल्काए और गायराए की वजह से जो ब्रेन का सरफेस एरिया वो 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो गया, और 2/3 जो एरिया मतलब ब्रेन का 2/3 सरफेस एरिया एक्चुअली विद इन द सल्कस, ये जो सल्कस होते हैं उनमें होता है। अब वो कहते हैं सल्का एक मुख्तलिफ़ किस्म के, अगर हम फंक्शन के लिहाज से बात करें तो ये है लिमिटिंग सल्काए। देखो ये एक अलहदा किस्म का एरिया है जिसमें लाइंस हैं, और ये एक स्मूथ एरिया है जो कि आपस में टर्न होके एक लिमिटिंग सल्काए बनाते हैं। एक्सियल ये है कि देखो दो इलाके आपस में मिलके हैं लेकिन वो एक होमोजीनियस और एक्सियल डिवीजन बनाते हैं। और ओपर्कुलेटेड जो है वो होता है कि साइडों वाले दो अलहदा एरियाज़ हैं और नीचे वाला एक अलहदा है। तो एक्चुअली 2 स्लिप्स ऑफ सेपरेट एंड अ थर्ड मैटर फॉर्म्स अ सर्कस। तो यहाँ पे देखते हैं लिमिटिंग सर्कस जिसमें एनाटॉमिकली और फंक्शनली डिफरेंट ऑर्गन्स हो, जैसे सेंट्रल सर्कस। फिर होता है एक्सियल जो कि लॉन्ग एक्सिस को रैपिडली ग्रोइंग होमोजीनियस एरियाज़ में डिवाइड करता है, जैसे पोस्ट कैल्कराइन सर्कस। एग्जाम्पल से याद कर लें, अभी समझाते हैं ये कहाँ है। ओपर्कुलेटेड जिसमें 2 लिप्स जो हैं वो 2 एरियाज़ के, और थर्ड एरिया जो है वो विद इन द वॉल बनाता है, जैसे ल्यूनेट सर्कस। फॉर्मेशन के लिहाज से प्राइमरी वो जो बर्थ से हैं, और सेकेंडरी वो जो बाद में, जैसे स्कल है उसकी वजह से ब्रेन को अंदर ग्रोथ हो रही थी तो वो टिश्यू अंदर इम्बेड होता गया, तो उसकी वजह से भी बन गए। डेप्थ के लिहाज से कंप्लीट जो बहुत डीप जाएँ और एरिया को वाकई 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इनकम्प्लीट जो बिल्कुल सुपरफिशियल रहें, जैसे कि प्री सेंट्रल सर्कस। तो अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारे सल्काए हैं और इसको इस फिगर से देखते हैं। दरअसल हमारे दिमाग में ये है 4, हमें ये तो पता है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेलाइटल, ऑक्सीपिटल लोब होता है। ये जो इन दोनों को सेपरेट करते हैं इसे कहते हैं सेंट्रल सल्कस। ये जो सल्कस है लेटरल सल्कस। यहाँ पे ख़त्म हुआ जो पीछे सल्कस है इसे कहते हैं कैल्कराइन सल्कस। और ये जो ऑक्सीपिटोपेराइटल को डिफ्रेंशिएट करता है ऑक्सीपिटोपेराइटल सल्कस। अब इसी सल्कस की बेसिस पे हम यहाँ पे दिमाग में आते हैं। ये देखो सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस, ऑक्सीपिटोपेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, एक एक लोब पे। ये जो ब्लू से हैं ये सल्कस हैं, जो रेड से हैं वो गायराए हैं। ये देखो ये है हमारा सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस और मिडल टेम्पोरल सर्कस। तो उसने टेम्पोरल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, सुपीरियर टेम्पोरल गायराए, मिडल टेम्पोरल गायराए, इन्फीरियर टेम्पोरल गायराए। ये था सेंट्रल सर्कस जिसने दिमाग को डिवाइड कर दिया प्री सेंट्रल एरिया में और पोस्ट सेंट्रल एरिया में। अच्छा ये जो होता है ना ये मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर या 0.4 इंच पीछे होता है। ये फ्रंटल है ना तो 0.4 मीटर पीछे होता है इंच।
अभी जो फ्रंटल सर्कस है तो यहाँ पे देखो एक सुपीरियर फ्रंटल सर्कस है, एक इन्फीरियर फ्रंटल सर्कस है। तो इनके गायराए क्या हैं? सुपीरियर फ्रंटल गायराए, मिडिल फ्रंटल गायराए और इन्फीरियर फ्रंटल गायराए। यहाँ पे देखो ये है इंटरपेराइटल सर्कस। ये जो हैं दो गायराए क्या हैं? सुपीरियर पेराइटल लोब्यूल और इन्फीरियर पेराइटल लोब्यूल। अब जब इसमें ऑक्सीपिटल लोब में आए तो यहाँ पे एक लेटरल ऑक्सीपिटल सर्कस था जिसने इसको सुपीरियर ऑक्सीपिटल और इन्फीरियर ऑक्सीपिटल गायरस में डिवाइड कर दिया। तो ये तो हो गई बाहर की सरफेस ऐसे की। अब ये हिस्सा हमने काटा है और अब हम इसके अंदर जाते हैं। ये देखो अंदर में ये सारा जो गायराए है इसे कहते हैं मीडियल फ्रंटल गायराए। नीचे क्या सिंगुलेट सर्कस हुआ जिसने बना दिया नीचे सिंगुलेट गायरस। यहाँ पे एक कैलोजम सर्कस हुआ तो जिसने बनाया नीचे कॉर्पस कैलोजम, जो कि हमने इतना पढ़ा है क्या लेटरल वेंट्रिकल्स की बाउंड्री बना रहा था। अच्छा ये कॉर्पस कैलोजम देखते जाएं। रोस्ट्रम, जीनू, बॉडी, सप्लीनियम, ठीक है। नीचे होता है थैलामस, फिर मिड ब्रेन, अंकस। वापस आता है इन पे ये फॉर्नेक्स। तो यहाँ पे एक सर्कस था जिसे हमने कहा था कि क्या है ये वाला पेराइट ऑक्सीपिटल, जिसने इसको सब डिवाइड कर दिया प्रीक्यूनियस और क्यूनियस एरिया में। और यहाँ पे कैल्कराइन सर्कस है, ये वाला कैल्कराइन सर्कस जिसने इसको इससे सेपरेट किया। और यहाँ पे देखो एक होता है कोलेट्रल सर्कस और एक होता है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस। तो ऊपर वाला एरिया पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, मीडियल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल गायरस, लेटरल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल गायरस। तो अब ये जितनी भी थ्योरी है ना ये उन्होंने वही लिखी है। और इस सारे को करने से बेहतर है कि मैं आप सबसे कहूँगी कि आप इस सारे को छोड़ें और करें ये बीडी का ये टेबल है जिसमें सारे लोब्स, उनके गायराए और उनके जो सल्काए हैं उनका लिखा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको अपनी बुक पे ही जाए नोट कर लें। आगे आते हैं। अब आगे उसके इंटरनल रीजन में तो लेटरल वेंट्रिकल्स। तो लेटरल वेंट्रिकल्स हमें पता है ना क्या होते हैं। तो लेटरल जो थर्ड में खुलते हैं इसकी शेप कैसी होती है? तो शेप जनाब ऐसी होती है ना। इसमें ये बॉडी है, इंटीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न। ये हो गया। इसके अलावा इसमें क्या है? वो कहता है कि इसके अलावा इसमें होता है बेसल न्यूक्लियाई। ये अब हम टीलेनसेफ्लॉन की बात करें जिसमें कॉर्पस स्ट्राइएटम ये सारा कुछ। तो एक्चुअली में यही था जो हमने डायग्राम से किया था। थैलामस, उसके पीछे कॉर्डेट, फिर इंटरनल कैप्सूल, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियाई, एक्सटर्नल कैप्सूल, क्लोस्ट्रम और इंसुला। दिस इज़ द होल बेसल गैंग्लिया। तो अब हम यहाँ पे इसको भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आते हैं। तो कहता है कि वाइट मैटर में अब क्या है? कमिश्चर फाइबर्स होते हैं। कमिश्चर्स एक्चुअली कि दो सेरिब्रम के हेमिस्फीयर्स हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करने वाले फाइबर्स। तो ये कितने हैं? एक है सबसे बड़ा कॉर्पस कैलोजम जो कि दोनों एरियाज़ को कनेक्ट कर रहा है, जिसके हमने जीनू, रेस्ट्रम, बॉडी वगैरह बात कर ली है। और यहाँ पे वो कहता है कि ये फोर्सेप्स माइनर और फोर्सेप्स मेजर भी बनाता है। नेक्स्ट है एंटीरियर कमिश्चर। पोस्टीरियर कमिश्चर की हमने बात की थी ट्रू टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन में। एंटीरियर कमिश्चर क्या करता है? ये टुवर्ड्स द इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस जाते हैं इसमें फाइबर्स और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट की तरफ, यहाँ तक कि वो रीच करता है टेम्पोरल लोब में जो है पोस्टीरियर कमिश्चर। अच्छा इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि जो पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है, मतलब प्यूपिल जो लाइट आने पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या कहता है कि प्री टेक्टल न्यूक्लिया के जो फाइबर्स हैं वो इसमें क्रॉस करते हैं इस कमिश्चर में। फॉर्निक्स आ गया नीचे वाला इलाका जिसमें हमने कहा था कि माइलिनेटेड होते हैं और इसमें इफरेंट आते हैं हिप्पोकैम्पस से और मेमोरी बॉडी से। इनके लोकेशंस करने की बस ये देख लें कि होते क्या हैं। हैबिन्यूलर कमिश्चर जो दोनों हैबिन्यूलाई को क्रॉस करें, इनके फंक्शन अननोन है। एसोसिएटेड फाइबर्स क्या होते हैं? जो एक ही सेरिब्रम के अंदर ही दो रीजन्स को, मतलब एक हेमिस्फेयर के अंदर ही जो डिफरेंट रीजन है, ये वाला न्यूक्लिया ये वाला, इन्हें आपस में कनेक्ट करें। शॉर्ट जो एडजेसेंट को कनेक्ट करें एडजेसेंट को, और लॉन्ग जो दूर तक कनेक्ट करें। अब इनके नाम और काम देख लें। एंसीनेट फेसिकुलस मोटर स्पीच एरिया को कॉर्टेक्स ऑफ पोल ऑफ टेम्पोरल से कनेक्ट करता है। सिंगुलम फ्रंटल और पेराइटल को हिप्पोकैम्पल और एडजेसेंट टेम्पोरल से कनेक्ट करता है। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फ्रंटल लोब को ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल से कनेक्ट करता है। इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल ऑक्सीपिटल को टेम्पोरल से कनेक्ट करता है। और यहाँ पे देखो जो है प्रोजेक्शन फाइबर्स, ये क्या हैं कि टू एंड फ्रो द अब ब्रेन स्टेम से जो सेरिब्रम को कनेक्ट करेंगे उन्हें कहेंगे
प्रोजेक्शन फाइबर्स। इसमें सबसे पहले आते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो क्या है कि ब्रेन स्टेम के सारे न्यूक्लियाई आते हैं इंटरनल कैप्सूल में। और इंटरनल कैप्सूल ये देखो, दिस इज़ द इंटरनल कैप्सूल। सारे न्यूक्लिया जो ब्रेन स्टेम से इकट्ठे होकर यहाँ पे आए, यहाँ से फिर बाद में वो सारे फाइबर्स वो हर तरफ एक पंखे की तरह भेजता है, जिसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये उसने उसी की बात की है कि इंटरनल कैप्सूल, जिसमें इंटरनल कैप्सूल बेंड होता है जो एंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्ब बनाता है, और उसके बाद वो रेडिएटिंग फाइबर्स भेजता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और कहते हैं पोस्टीरियर लिम्ब पे ये कैल्कुलाइन सर्कल्स की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे ऑप्टिक रेडिएशन बना देते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं सेप्टम पेलुसिडम, जो कि क्या करता है, स्ट्रेच होता है बिटवीन फोर्निक्स एंड कॉर्पस कैलोसम। मतलब ये फोर्निक्स है, ऊपर ये कॉर्पस कैलोसम है, तो दरमियान में जो फाइबर्स हैं क्या उसने कहा है, ये जो है सेप्टम पेलुसिडम। और इसका ये क्या करता है, एंटीरियर हॉर्न्स जो हैं लेटरल वेंट्रिकल्स को, उन्हें भी सेपरेट करता है। टीला कोराइडा की हमने बात कर ली है, जो पाया मैटर है वो फोल्ड होता है, दरमियान में कैपिलरीज होती हैं जिसे कहते हैं टीला कोराइडा। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्लिनिकल्स में बस ये देख लो कि एक है इंटरनल कैप्सूल में लाइगन आए तो सारा ब्रेन स्टेम से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, और ये वेस्कुलर डिजीज़ में होता है। और अल्जाइमर जिसमें क्या होता है कि ये सारा रेस्टलेसनेस, भूल जाता है बंदा, और ये सब क्या है, लाइगन कहाँ, हिप्पोकैम्पस में, कॉर्टेक्स में और एसोसिएटेड सेंट्रल कॉर्टेक्स में। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।